आपने तो इतिहास को मेड़ दिया। मोदी जी, आपने धर्म के नाम में बेच दिया धर्म को। यही है धर्म। अब क्या वास्तविक मैं पूछने जा रहा हूं मोदी जी, क्या इंडिया का नेपाल एक राज्य है? आपके वो ढोंगी ने भी आके बोल दिया। लेकिन दादी माँ, इतना ज्ञान मत खेलो। क्या बोली आपने? विश्व का सबसे बड़ा चोटी कहाँ है? इंडिया में। उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हे सुधीर चौधरी, तूने तेरे बच्चों को बेच दिया है। बोलो मोदी जी। हे मोदी जी, आप गुण गाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और बात करते हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूं। ऐसा गलत मत करो। नेपाली जनता हो, मैं हिंदीबाट बोल्दैछु। मोदी जी, विश्व के सबको ज्ञान बांटने वाला भगवान बुद्ध मेरे देश में पैदा हुए हैं। मैं वही मिट्टी से बोल रहा हूँ। रविरत्न तुडाल हुन्छ। दाइ नमस्ते। एकदम हृदयबाट सम्पूर्ण मिडियालाई। भर्खरै तपाईले त्यो संवाद सुन्नुभयो हैन? भारतीय चलचित्र टेलिभिजन जीटीभीबाट प्रसारित हुने कैसे मुझे तुम मिल गई भन्ने त्यो सिरियलमा चाहिँ नेपालको सगरमाथालाई चाहिँ भारतको भनेर गलत प्रचार गरिएको छ। तपाईले यो सुन्दाखेरि के लाग्यो मनमा, भन्नुस् दाइ? सबसे पहले हमारे नेपाली लोग तो 88 भाषा बोलते हैं। हमारे को मतलब नहीं होता, हिंदी समझते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोग आधी नेपाली समझते हैं, आधी हिंदी समझते हैं। क्योंकि वहाँ के हमने जितने भी बोलेंगे, जितने भी सोचेंगे और जितने भी आप लोगों को ये मीडिया मार्फत बुझाएंगे, हम अच्छी तरह से बोलेंगे, इज्जतदार से बोलेंगे। क्योंकि आप लोग बोलते हो बेटी और रोटी का नाता है हमारा इंडिया और नेपाल का। इसीलिए आज मेरे मीडिया भाई लोगों ने अब फिर क्या करेंगे, अब ये लेके आए हमारे लिए थोड़ा कोसेली। क्यों? हम एक नेपाली है, हमारा देश नेपाल है। हमारा देश का नाम है ग्रेट नेपाल। इंडिया नहीं, भारत नहीं। वो तो महाभारत है। वो तो महाभारत जब हुई थी, जहाँ वहाँ पे अयोध्या बना रहे हो ना, ये तो बात विस्तार में आएंगे। लेकिन संपूर्ण मेरे 3 करोड़ नेपाली भाषी लोग और जितने भी हिंदुस्तान के 1 अरब 125 करोड़ के जनसंख्या आबादी के हिंदुस्तान के लोगों को मैं भी एक वैदिक सनातनी राष्ट्रीय का ओरिजिनल शक्तिशाली एक युवा हूँ जो नेपाली हूँ। वो मेरे को गर्व लगता है। क्योंकि विश्व में एक ही देश है जो गुलाम नहीं हुआ। विश्व में बड़े बड़े जितने भी विश्व चलता है ना, जिसका जन्म यही हुआ है। इसीलिए मेरे को गौरव लगता है। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के भाई और बहन, मेरे महोदय जितने भी है, आपके लिए नहीं है। ये राजनीतिक विषय में कुछ राजनीतिक विषय करने वाले लोग उसमें राजनीतिक में घुस के उल्टा सीधा बोलते हैं। कभी कंगना बोलती है, अब तो फिल्म के लोग आने लग गए। क्या नरेंद्र मोदी जी वायरल वाले फिल्म के लोग को जो वायरल होते हैं उनको किसी तरह भी बोलने के छाड़ा छोड़ दिए तो अलग बात है। लेकिन हिंदुस्तान के जितने वासी, आप नाराज मत होना। क्यों? ये राजनीतिक है। थोड़ा हमने भी बोलना पड़ता है। ये हमारा देश है, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा अलग रीति रिवाज है, आपका अलग रीति रिवाज है। वो बात हम कभी भी नहीं मानते कि एक ही रीति रिवाज है। एक ही रीति रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है? आप वैदिक सनातनी राष्ट्र नहीं हो, हम है वैदिक सनातनी राष्ट्र। मोदी जी, अगर जितने ज्ञान खेलते हो ना आप, नेपाल में हिंदू राष्ट्र बनाओ। पहले हिंदुस्तान को बनाओ हिंदू राष्ट्र, उसके बाद नेपाल में सोचो। नेपाल ऐसे भी वैदिक सनातनी राष्ट्र है। यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुनुभयो। नेपाली जनता हो, मैं हिंदीबाट बोल्दैछु। मोदी जी, विश्व के सबको ज्ञान बांटने वाला भगवान बुद्ध मेरे देश में पैदा हुए हैं। मैं वही मिट्टी से बोल रहा हूँ। विनती करके आपके अभी एकदम बड़ा बात हो रही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मूर्ति बनाए ना, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम के गांव ससुराल नेपाल से ले गए हो। समझ लो ये बात मोदी जी। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आप इतना इज्जत करते हो,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम को इतना सम्मान करते हो तो उनको बीबी को क्यों इतना हेलाना किया जो हमारे सीता मैया है? कितने बार अग्नि परीक्षा दी सीता मैया ने जो आज आप नाम ले रहे हो? बोलो मोदी जी, हे मोदी जी, आप गुण गाते हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की और बात करते हो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम का भक्त हूं। ऐसा गलत मत करो, ऐसा कर्म मत करो मोदी जी। देखो, ऐसा करना मत सोचो। तुम्हारे कल आने वाले पोते बोलेंगे पशुपतिनाथ इंडिया में क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत हुई? मोदी जी, ऐसे नहीं होती है। आपने एक मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम अपमान कर दिया है मोदी जी। मैं खुश हूं इंडिया में अयोध्या बन रही है, मैं एकदम खुश हूं। नेपाल के सब लोग देखो कितना रथ लेके गए, लेकिन मोदी जी आपसे मैं खुश नहीं हूं। एक सेकंड रुको। हेलो, एकजना सब ठीक छ? यो लक कता दे फोकस लक सिमर देऊ अहिले आमै बनाउले दिके लक सके खोलिदे। हेलो न, तपाईँ फोन आउँछ क्या अनि यो गर्देऊ न तलु साइलेन्टमा राख्देऊ ल। त्यो खोल्नु त भएन? तिमी मोबाइल चलाउन थाल्छौ ल, म खोल्दिन। फोकस हो यो। यता मलाई हेर क्या मुजी, अनि मेरो निक्लिन्छ आवाज ल। तो मोदी जी, आपसे भी बुजुर्ग, आपसे भी बड़े होंगी वो हमारी दादी माँ, उनके फिल्म देख देख के हम भी बुढ़े हो गए। मेरी दादी माँ, देखो आप वो लेवल में मत जाओ। वहाँ तो एकदमै पुराना दादी माँ, भारत को दादी माँ तुम्हारी जैसी थी सीता मैया, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की पत्नी थी। दादी माँ, मरने के टाइम में ऐसा मत बोलो। जब शनि चढ़ता है ना सिर में तो लोग उल्टा बोलते हैं। मेरे जितने भी भारतवासी हो, इंडिया वासी हो, मैं 12 साल बैठा हूँ इंडिया में। इंडिया के पब्लिक और नेपाल के पब्लिक को बहुत अच्छा है, लेकिन दादी माँ इतना ज्ञान मत खेलो। क्या बोली आपने? विश्व का सबसे बड़ा चोटी कहाँ है? इंडिया में, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हे सुदीप चौधरी, तूने तेरे बच्चों को बेच दिया है। देख, तेरे चैनल में बैठ के मोदी जी क्या बोलते हैं? पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं। राम लक्ष्मण के ऐसा रिश्ता होना चाहिए बोलते हैं। समझ गया? तो वही सीता मैया थी जो राम को सच्चाई की तरफ लेके जा रही थी। समझ गए मोदी जी? आपको नेपाल मां का एकदम अपराध लगेगा। आपको सीता मैया को आपने ऐसा कर दिया, दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया आपने। क्या सीता मैया अशुद्ध थी? मोदी जी, आपने कल मैंने एक आज तक में देखा था सुदीप चौधरी, तूने क्या बोला? सगरमाथा तो तूने पहले ही नेपाल के माउंट एवरेस्ट में चढ़ के बोल दिया था। एक बंगाली चढ़ गया तो इंडिया का हो गया। सुन सुधीर चौधरी, तू गोदी मीडिया है, थप्पड़ मार दूंगा अगर ये देश के बारे में नजर उठा के भी देखा ना। तेरे बाप का भी अधिकार नहीं है ग्रेट नेपाल लूटने के लिए, समझ लेना। और मोदी जी, जय पुरुषोत्तम राम की मैं बहुत मानता हूं। क्यों? हमारा जीजा है, वो हमारा भगवान है। लेकिन राम को, पुरुषोत्तम राम को जो आज तुम फैफ करते हो, पुरुषोत्तम राम को वहां पहुंचाने वाले राजा जनक थे।
समझ गया मोदी? तो सुधीर चौधरी, तूने कल रात को क्या बोला था? तूने क्यों नहीं कहा नेपाल से सीता मैया बोल के? तूने मिथिला राज्य से बोला था। थप्पड़ लगा दूंगा। ए राजनीति करने वाले, ए पांच पांडव मोदी और योगी जी, मैं आपका फैन हूं। आपका हर काम मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो क्या हो रहा है? क्या सीता मैया को क्या कर रहे हो तुम लोग? सगरमाथा को क्या बोल रहे हैं तुम्हारे लोग? मेरे को बताना जरूरी है। और हमारे जितने भी प्रधानमंत्री नेता है वो कुत्ते हैं। हमारे कुत्ते और तुम कुत्ते ने मिलके ये गेम खेले हो। कैसे होता है नेपाल एक इंडिया का प्रांत? समझाओ और ले जाओ। अगर तुम्हारे को शर्म नहीं है, ले जाओ, ले जा सकते हो। तुम्हारे बाप के दम है। यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की इज्जत है। क्या किया था सीता जी ने? कैसे किया था? बार बार अग्नि परीक्षा लिया, लेकिन फुद्दू लोगों को मालूम नहीं है वो अग्नि परीक्षा राम जी के था, वो नहीं है। तो बोलते हो भाई भाई हो तो राम और लक्ष्मण की तरह हो। लक्ष्मण के साथ, राम के साथ लक्ष्मण भी गए थे और लक्ष्मण की पत्नी भी गई थी सीता मैया और राम को सेवा करने के लिए। ऐसे क्यों बोलते हो? ऐसे क्यों बोलते हो? हमारा रिश्ता श्रीलंका से भी है मोदी जी, आपसे नहीं है। क्यों? रावण ने कभी सीता को बलात्कार किया था मोदी जी? नहीं किया था। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? राम के ससुराल से आके पत्थर ले जाके उसमें खोप के आज राम मंदिर बना रहे हो। नेपाली जनता के लिए कुछ बोले हो आपने? नेपाल देश के लिए? यही है मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या। क्या कौन गया नेपाल से, कौन आ रहा है, ये बताना जरूरी है। नेपाल का प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया कि नहीं मोदी जी? और दादी माँ, मुंह संभाल के बोलना, मरने के टाइम हो गया है। अगर ये सच्चाई है, मोदी जी बार बार परसों भी बोल रहे थे, सच्चाई छुपती नहीं है, अपराध गिर जाती है। तो आप क्या हो पहले ये बताओ। आप जितने भी अभी मोदी जी बोल रहे हो वो कहां का शक्ति है? हाँ, आपके खाना खाने साथ में खाने भी हमारा नेपाली भाई है। आपके आगे पीछे बैठने वाले सवाल लेके भी मेरे भाई है। क्यों? मेरे देश में सीता मैया पैदा हुई थी, राजा दशरथ थे। तो ये बताओ मोदी जी और दादी माँ, बड़े बड़े राजा आए थे हस्तिनापुर से, दुनिया से आए थे। जब राजा दशरथ के घर में आए थे, क्या राम जी क्या करने आए थे? तो राम जी ने वो बाण उठाने से पहले, उसका नाम था शिव धनु, तो वो टूट गया था। क्यों? रोटी और बेटी वही होता है। किसी का शादी मंडप होने से पहले कुछ तोड़ के जाना पड़ता है। मोदी जी खामोश। मोदी जी बात संभाल के बैठना, मुंह संभाल के बोलना। तो उसके बाद क्या हुआ था? सीता मैया ने क्या कही थी राम जी को? मैं धनु तोड़ने से नहीं जाऊंगी, हस्तिनापुर से आना चाहिए। राम जी के माँ बाप आना चाहिए, मेरे माँ बाप बैठ के बात करेंगे तब मैं शादी करूंगी। वो थी बेटी और रोटी का नाता।
आज तोड़ दिया आपने। दादी माँ आपने तोड़ दी। बोलो दादी माँ, जब रावण के एक दूत ने जब राम को मैसेज पठाई सीता मैया शुद्ध नहीं है, तो लव कुश को कहाँ ले जाके छोड़ दिया, सीता मैया को कहाँ ले जाके छोड़ दिया था, और किस गुरु से बैठी थी, कौन जोगी से बैठी थी, कौन गुरुदेव से बैठी थी, और लव और कुश को कहाँ पैदा किया, वो कौन औरत थी। दादी माँ समझ के बोलना, सगरमाथा, माउंट एवरेस्ट, सीता मैया, राम जी, समझ गए। तो जहां सीता मैया थी, जहां युद्ध हुआ था, उसके ऊपर बैठे थे गोरखनाथ, जो विश्व का सिर पशुपतिनाथ है। आज वो भी ले जाके आपने इंडिया में बना दिया, प्रचंड ने दे दिया। क्या ये सिखाओगे बाबा उन्हें, इंडिया के जो बच्चे होते हैं उनको यही सिखाओगे पशुपतिनाथ इंडिया में है, यही है सत्य, यही है पुरुषोत्तम राम का इज्जत। हाँ, किसका भक्त थे राम जी, बताओ मोदी जी, और बताओ ताई। ओ ताई, नेपाली लोग को मालूम नहीं है इंडिया में, आप तो दादी माँ हो, आप ताई हो, आपके तो हजारों फिल्म में खेल रखे हो, ये बोलना आपको, आपके पोते लोग, क्या ये सच्चाई है? माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। आपने तो इतिहास को मेड़ दिया मोदी जी, आपने धर्म के नाम में बेच दिया धर्म को, यही है धर्म। अब क्या वास्तविक मैं पूछने जा रहा हूं मोदी जी, क्या इंडिया का नेपाल एक राज्य है? आपके वो ढोंगी ने भी आके बोल दिया। बताओ मोदी जी, ये सुन के आपने हमारे नेपाली जनता को बोलना आगे आके बोलना आपने चाहिए, जिस दिन आप राम अयोध्या में जाओगे सोमवार, ये बोलो मोदी जी, मोदी जी बोलो। आप तो बोलते हो मैं हिंदू कट्टर हूं, राम जी पुरुषोत्तम का बात करते हो, तो बोलो मोदी जी, प्लीज मोदी जी, योगी जी, बोल दो विश्व को, नेपाल वैदिक सनातनी राष्ट्रीय है। मोदी जी दुबई में जाके भी आपने बोले थे, यहाँ के भी 2014 में आपने आके बोले थे विश्व के सगरमाथा नेपाल में। आज देखो दादी माँ क्या बोल रही है, तुम्हारे लोग क्या बोल रहे हैं, इतने बड़ी, आपसे भी बड़ी है वो दादी माँ, आपसे भी बड़ा व्यूज है उनका, विश्व में पहचानते हैं वो दादी माँ ताई को। तो ताई क्या बोली है 80 वर्ष की उम्र में, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम आप बनते हो, और कौन है? दादी भी तो सीता मैया होगी। तो यही कहोगे ना मोदी जी, आपने बोलना पड़ेगा, आपने बोलना पड़ेगा। जितना भी कुछ होंगे हम नेपाल से पैदाशी है, ये बोलना पड़ेगा मोदी जी। ये नहीं होगा नहीं तो फिर मोदी जी, हमारे सीता माँ ने क्या क्या किया था राम जी को, मोदी जी राम जी के लिए क्या नहीं किया सीता माँ ने। आपको आज महाभारत याद आती है क्या? जिसने वो सीन देखा था उसी ने लिखा था रामायण, वाल्मीकि ने। समझ गए मोदी जी? जिसके जमा जी, अब क्या जनकपुर वहां बनाओगे? इंडिया में होगा बनो बोलोगे तो क्या इज्जत रहेगी आपकी दुनिया के आगे? घुटने टेका देंगे हम। हमारे ये प्रचंड है, ये जो ये शेरे है, ये आपके पालतू कुत्ते हैं सिंह दरबार के। जयशंकर को बेच के आपने कान फूंक दिया। हाँ, क्यों? योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बना रहे हो। तो योगी जी अगर ये नहीं बोलोगे, नेपाल में हल्का होगी ना, इंडिया में भूकंप जाती है, ये समझ लो। मैं योगी जी ते बताने लाग रहा, योगी जी मका मान लो मेरी बात। थारे कानपुर में भी गए थे हम, हरिद्वार में तपस करके आए, तपोवन में तपस करके आए, हम भी वही गोरखनाथ है योगी जी।
ये बात गलत मत बोलो। भगवा कपड़ा पहनते हो और आरएसएस के पीछे आगे भागते हो। ठीक है, कितने के मारोगे? मारोगे, आप शक्तिशाली होंगे, घर में बैठ बैठ के डाल दोगे, लेकिन मरने वाले तो मरते रहेंगे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्या कहा था? आप क्या बोलते हो? सत्य की जय हो। तो सत्य बोलो योगी जी, सत्य बोलो मोदी जी। हमारे ये प्रधानमंत्री हमारा नहीं है, तुम्हारा गधा है। ये परराष्ट्र मंत्री तुम्हारा गधा है। ये राष्ट्रपति तो तुम्हारा कुत्ता है। हमारे को इनसे कोई लेना देना नहीं है। अब हम नेपाली अपने अधिकार ढूंढेंगे। क्या ले सकते हो? ले सकते हो सगरमाथा? हम जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच में मोदी जी, ढोलक बजा देंगे आपको। क्या गेम खेलते हो? आज आके कभी हिंदू राष्ट्रीय, कभी राज्य को फू मार देते हो, कभी नेता लोग को फू मार देते हो। क्या है ये नेपाल? हाँ, लेकिन जितने हम रोएंगे इतने ही आप रोओगे। जिस दिन आप राम मंदिर में जाओगे, राम मंदिर में जाके ये सच नहीं बताओगे नेपाल और इंडिया का आपका क्या रिश्ता है। मुझसे रोटी बेटी कहना नहीं चाहिए। 5 राज्य का बॉर्डर है, सब कब्जा करके राखे हो। तुम्हारे लोग ढोंगी आते हैं, इंडिया के प्रांत कहते हैं। तुम्हारे हीरोइन लोग बोलते हैं इंडिया का एक प्रांत है। तुम्हारे फिल्म के कलाकार बोलने लग गए कि यही मुखड़ा देख के बैठोगे योगी जी। अब यही सच्चाई थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या चीज में वचन पक्का थे, और सीता माँ ने वही वचन में लव कुश को क्यों जंगल में पैदा किया? क्यों वो बात मुंह से निकालते हो फिर स्टेज में आके? आज तक में क्यों ऐसा बोलता है? एबीपी न्यूज में क्यों आके वैसा बोलता है? सुधीर चौधरी क्यों ऐसा बोलता है? तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वही एक इंसान का बात का नहीं काट के उसी के बात को अच्छा बोल के, क्यों ये मेरे जनता है, ये मेरे देश है, मैं ये देश की राजा हूं, इससे अच्छा तो मैं मेरे बीवी को ही घर से निकाल दूंगा बोल के कितने बार वनवास जाना पड़ा। लव कुश को वहां जाके पैदा किया जंगल में जाकर। लक्ष्मण ने छोड़ने के लिए बाध्यता हुए थे, अपने भाभी को ले जाके जंगल में छोड़ दिया, और वहां पे को मिले थे गंगा के तट पर। योगी मोदी जी प्लीज, जैसे आपके गांधी जी ने घुटना टेक के इंडिया को भीख में दिया, तो अच्छे अच्छे लोग आज अमेरिका में सबसे बड़ा धनी कौन हो रहा है? टाटा बिरला भी गांधी को शराबता है, क्योंकि इंडिया गुलाम है। आज भी तुम्हारी पार्लियामेंट में ब्रिटिश का शासन चलता है। पहले आपने आपको देखो और नेपाल की तरफ अमली करके देखो। ऐसा बात नहीं है, ये हो नहीं सकता। वो बात देख लो, रूस ने यूक्रेन को मोदी जी हमारे पास, आप सोचना उधर चाइना भी है, उधर अमेरिका भी है। आप बोल नहीं सकते, आके बोल दो ना। आपके पब्लिक बोल रही है, आरएसएस बोल रहा है, सीधा बोल दो नेपाल मेरा है, सगरमाथा मेरा है। ये क्यों नहीं बोलते प्राइम मिनिस्टर? क्यों? इनका दम होना चाहिए। इसीलिए वहां के पार्टी के लोग बोलते हैं, आरएसएस बोलता है। तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का दम है तो सोमवार बोल के दिखा दो, बोल के दिखा दो। मिथिला राज्य अलग है, दिखा दो। मोदी जी दिखा दो, जनकपुर इंडिया में है, पशुपतिनाथ इंडिया में है। तुम्हारा टट्टी खाऊंगा। अगर मोदी इतना बोला ना तो वहीं के वहीं खरानी हो जाएगा। वो बोल नहीं सकता है, योगी बोल नहीं सकता है, लेकिन उनके पीछे चलने वाले जो मन में आया वही बोलते हैं। ऐसे बात मत बोलो, ऐसे स्थिति में मत जाओ। तुम्हारी माँ है ना, वो सीता मैया ही थी, ये समझना चाहिए। दादी माँ ग्रेट नेपाल है। आपने तो माउंट एवरेस्ट की बात किया, मैंने आपको देखो कितना बड़ा बात किया। तुम्हारे आने 10 पुस्ता भी यही बोलेंगे कि ग्रेट नेपाल था, इंडिया अलग ही था। तो वही बात मैं बोल रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम नेपाल में वास किए थे, वहां से भी ज्यादा नेपाल में बैठे थे। नेपाल में भी अयोध्या है, नेपाल में भी राम मंदिर है,
तो शिव का भक्त कौन था अगर राम जी यहाँ नहीं थे? हाँ, तो गौतम बुद्ध कौन थे? मोदी जी बताओ, क्या गौतम बुद्ध किराती थे? गौतम बुद्ध ब्राह्मण थे। समझ में आई? कितने बार आ गए गौतम बुद्ध, तो आज वो भी छीन लोगे। लूट जाता है ये चीज, कभी लूटता है ये चीज, कभी चेंज होता है ये चीज। मोदी जी, कभी ये चीज, तुम्हारी माँ चेंज होती है, तुम्हारा भाई चेंज होता है। हाँ, इंडिया के मेरे भाई बहनों बोलो, चेंज होता है? चेंज होता है कि नहीं, इसका जवाब कमेंट में लिखो। अगर राजनीतिक नहीं करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सत्य जो बात निकलता है वो गोली के तरह निकलता है, इसे बोलते हो ना इंडियन लोग, वो सत्य है तो मेरे को कमेंट में लिखो। बहुत लोग देखते हो इंडियन लोग। इस इतने ही बात से मैं आप लोगों से विदा होता हूँ। थैंक यू। बिजी जस्तो यति बेला यो भनिराख्दाखेरि हाम्रो पनि भक्कानो फुटेर आउँछ, हामीलाई पनि पीडा भएको छ हैन। एउटा देशको पहिचान अरूका कारण मेटिँदैछ, यो सबै कारण जस्तो यो नेताहरूकै कारण हो कि के लाग्छ तपाईँलाई? सबै म नेपाली दाजुभाइ दिदी बहिनी अब हिंदी में बोलना पर्छ। ये सब जितने भी हो रहे हैं, ये जितना भी हो रहा है, ये कुछ नहीं है, ये सब पॉलिटिकल है, ये सब राजनीति है। ये सब ये चीज में मरने वाले इंडिया के जनता और नेपाल के जनता है। जब भी मरते हैं गरीबी जनता मरते हैं। इंडिया में भी देखो कितना बड़ा बड़ा बम कांड होता है, उन जनता ही मरते हैं, कोई नेता नहीं मरता है। एक आधे नेता मरते हैं। भारतले हेपेको हामीले हैन, भारतले हेपेको। इंडिया ने हमारे को नहीं ऐसे बोलना नहीं चाहिए। भारतीय नेताहरूले हेपेको नेपाली नेताहरूका कारण हो। अगर आप लिफ्ट दोगे तो मैं लिफ्ट लेऊंगा। घर में श्रीमती से भी स्वार्थ होता है, घर के बच्चा से भी स्वार्थ होता है। तो हमारा देश अलग है तो इंडिया अलग होता है। तो नेपाल के नेता अपने राष्ट्रीय में अपने सुरक्षा और अर्थतंत्र का संभाल नहीं कर सकते तो हालत होना यही है। तो दूसरा तो फायदा लेगा, भाई भाई में तो स्वार्थ है, माँ बेटी में स्वार्थ है। गरीब भएकै कारण गरीब नहीं है नेपाल, कभी गरीब नहीं है। नेता के कारण हम गरीबी है, हम गरीब नहीं है। हम तो सोना का कटोरा है हमारे पास। गरीब बनाइयो नेताहरूका कारण ऐसा है। नेता जितने भी सिंह दरबार में हमारे नेता नहीं है ना, हमने कभी भी प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया है, हमने कभी भी राष्ट्रपति को वोट नहीं दिया है। इसलिए मैं क्या कहने जा रहा हूँ, जितने भी हमारे नेपाल में पॉलिटिकल करने वाले जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जितने भी पार्लियामेंट में बैठे सब नेता का कयामत है ये। लेकिन एक मिनट, लेकिन इंडिया के भी पार्लियामेंट में वही बात होती है। जब एक पक्ष प्रधानमंत्री है तो विपक्ष ऐसे ही करेगा। तो नेपाल और इंडिया के जो पार्लियामेंट में होती है वहां पे राजनीति होती है, राष्ट्रीय नीति नहीं होती है। इंडिया में भी वही हालत है, नेपाल में भी वही हालत है। इसीलिए मैं ये बात समझने के लिए पहले नंबर हमने क्या देखना चाहिए कि हमारे पार्लियामेंट में, हमारे संसद भवन में, हमारे देश ने जो हमने कि किसी को बोला ना कि एक हिंदी में बोलते हैं सरपंच बना दिया, एक सभासद बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, तो वो क्या काम कर रहे हैं? वो जनता के लिए है कि नहीं? पार्लियामेंट में हमारे बात होती है कि नहीं? ये संपूर्ण नेपाली लोगों ने पहले सोचना चाहिए। ये जब नहीं सोचेंगे तब तक नेपाल ऐसा ही रहेगा। क्यों? नेपाल में अभी अर्थतंत्र का एकदम डमाडोल है। अर्थतंत्र डमाडोल क्यों होती है? जब नेपाल के नेता लोग अपराधी होते हैं, देश और जनता के लिए इच्छा विपरीत काम करते हैं, जब दूसरे राष्ट्र से बिक जाते हैं, तब नेपाल में, जैसा श्रीलंका में भी ऐसा हो गया। श्रीलंका में क्या था, वहाँ के पब्लिक थे वो भगवान के तरह थे, वहाँ पे कभी पब्लिक ऐसे नहीं निकले थे। ये पहली पटक थी श्रीलंका में भी। तो उसमें भी खेल किसका था? एक तरफ चाइना का था, एक तरफ इंडिया का था। नेपाल में भी वही हालत है। अब सेम श्रीलंका के तरफ, जैसे श्रीलंका के पब्लिक में वो चीज घुस गई ना कि हमारे को लूट रहा है यहाँ का राजपक्ष, हमारे को सता रहा है, तो नेपाल के भी पब्लिक ने क्या बुझा है, जो गणतंत्र बोल के लेके आया पूर्व हमारा अभी का कार्यकारी प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल जी, वो हमारे को क्या कर रहा है, वो हमारा जो होता है ना, एक बोलते हैं नेपाली में नागरिकता बोलते हैं, इन हिंदी में
उसमें इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन। तो सिटीजन का मतलब ही नेपाली पब्लिक को मालूम नहीं है। इसीलिए नेपाली पब्लिक को पहले क्या मालूम होना चाहिए कि मेरे पास सिटीजन क्या चीज का है, उसका जन्म और मृत्यु वो सिटीजन में लिखा होता है। तो उसका अधिकार क्या है नेपाली लोग ने कभी भी नहीं बनाया, नहीं समझा है। इसीलिए नरेंद्र मोदी बोलता है इन नेपाल के नेता लोगों ने नेपाली लोगों को 100 वर्षों से गुमराह बना के रखा है। मोदी बार बार बोलता है, तो क्यों बोलता है? वो सब कुछ तो ले गया, अभी आके बोल रहा है। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरे को पहले, हमारे को इंडिया भी चाहिए, हमारे को चाइना भी चाहिए, हमारे को तो विश्व चाहिए, लेकिन कैसे बैठ रहा है छिमेकी से? कैसे? पहले बताओ तुम्हारा हमारा देश में पहले बताओ कि सुरक्षा निकाय कहाँ है? पहला देश में देखने वाला दो चीज होता है, एक सुरक्षा निकाय होता है, दूसरा देश का अर्थतंत्र हेर्ने परराष्ट्रीय होता है। वो दोनों लूज है, वो दोनों बिके हुए, तो नेपाल कैसे चलेगी? तो नेपाल के पार्लियामेंट में बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे होंगे ना। तो इसीलिए मैं क्या बोलता हूं, स्वार्थ सब में होता है। तो देगा तो ले गई, छोड़ेगा तो नहीं, और अरबों पैसा लोगे तो ले जाएगा। लेकिन हम अभी क्या बोल रहे हैं, जैसे श्रीलंका के पब्लिक के तरह हमारे दिमाग में क्या आई, एक बात आई, हमारे को इतना कर्ज कहां से आया? लेकिन ये कर्ज इंडिया ने हमारे को पूछ के नहीं दिया था, हमने वोट दे के नहीं बनाया है ये प्राइम मिनिस्टर को। इसीलिए मैं क्या करता हूं, जितने भी कर्ज खाया है उनसे ले लो, हमारा देश तो हम लेके ही छोड़ेंगे। वही बात में अभी नेपाल में एक तो अर्थतंत्र भी डमाडोल है, राजनीतिक भी डमाडोल है, और हर एक सिटीजन क्या बोल रही है कि मेरा देश का सुरक्षा और मेरा देश का नीति हमारे लिए बनना चाहिए। इसीलिए नेपाल में अभी क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है। तो नेपाली लोग अब समझ में आया कि हमारा सिटीजन ही यही है। तो इसीलिए नेपाली भाई बहन हम सब ने आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू।